क्या आपने कभी किसी को इतना चुपचाप प्यार किया है कि आपके दिल का एकमात्र गवाह बस आपके आसपास की वो गहरी खामोशी है? ये सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है, ये उन शब्दों की कहानी है जो हम कभी बोल नहीं पाते। ये उन मौक़ों की कहानी है जो हम कभी ले नहीं पाते, और एक खत की कहानी है जिसे कभी पढ़ा नहीं जाना था। हमारी आज की कहानी का नाम है लाइब्रेरी और आखिरी पन्ना। ये कहानी शुरू होती है कॉलेज के पहले दिन से। 1000 नई शुरुआत की भीड़ के बीच आर्यन की दुनिया सिमटकर लाइब्रेरी की मेज तक रह गई थी, और उस लड़की तक जो हर रोज वहां कविता की किताबों में खोई बैठी रहती थी। धूप की एक किरण जो उसके बालों को सोना बना देती थी। उस लड़की का नाम था अनन्या। हफ्तों तक वे चुप्पी में उस मेज को शेयर करते रहे। आर्यन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अपने कठिन सम्स के ढेर के साथ, अनन्या लिटरेचर के स्टूडेंट फिक्शन और कविता की अपनी दुनिया के साथ। उनकी दुनिया एक लकड़ी की मेज की चौड़ाई और अनकहे शब्दों के एक सागर से अलग थी। चुप्पी को आवाज ने नहीं बल्कि एक गिरी हुई किताब ने तोड़ा। मैं माफी चाहता हूँ। आर्यन की आवाज में हल्की कपकपाहट थी। अनन्या ने उसे पहली बार देखा। उसकी नजर सीधी उसकी आंखों पर गई। वो आंखें सिर्फ भूरी नहीं थी, वो लाइब्रेरी की रोशनी में गर्म शहद की तरह चमक रही थी। कोई बात नहीं। एडवांस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, लगता है जितनी दिखती है उतनी भारी भी है। अनन्या ने उसे किताब वापस की। उन दोनों की उंगलियां लगभग छू गई। एक हल्का सा करंट उनके बीच से गुजरा। वो छोटी सी घटना एक पुल बन गई। उनकी बातचीत घोंसले से निकलने वाले डरपोक चिड़िया की तरह शुरू हुई। आप हमेशा यहीं क्यों बैठते हो? अनन्या ने पूछा। रोशनी पढ़ने के लिए अच्छी है, आर्यन का जवाब था। ये एक झूठ था। वह सिर्फ अनन्या की रोशनी के लिए वहां बैठता था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। वो दोनों लाइब्रेरी के अनकहे कपल बन गए। आर्यन हमेशा 2 कॉफी लाता था क्योंकि वो जानता था कि अनन्या कॉफी लाना भूल जाती है। अनन्या उसके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के मतलब समझती, उसकी ब्रिज डिजाइन को स्टील की कविता कहती। उसने उसे छोटे छोटे तोहफे देना शुरू किया। एक पेन जो बैंगनी रंग से लिखता था क्योंकि आर्यन ने देखा था कि यह अनन्या का पसंदीदा रंग है। उसने उसे एक बुकमार्क भी दिया क्योंकि उसने देखा था कि अनन्या किताब के पन्ने को मोड़ कर रख देती है। अनन्या के जन्मदिन पर वो एक सिंगल कपकेक लेकर आया जिस पर एक छोटी सी लौ जल रही थी। अनन्या की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तुम्हें याद रहा? आर्यन का जवाब था, तुम्हारी हर छोटी बात मुझे याद रहती है। लेकिन फाइनल ईयर के साथ भविष्य का साया आ गया। वो अनकहा सवाल उनके बीच आया कि आगे क्या होगा। आखिरी एग्जाम से एक दिन पहले आर्यन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने एक खत लिखा जिसमें उसने अपने दिल की हर एक भावना को 3 पन्नों पर उड़ेल दिया था। उसने सोचा कि वो उसे कल जरूर देगा। ये उसका आखिरी मौका था। कल आया। वो लाइब्रेरी में गया, लेकिन देखा कि अनन्या वहां नहीं थी। वो एग्जाम हॉल में गया, देखा कि अनन्या की सीट भी खाली थी।
वो इंतज़ार करता रहा। लाइब्रेरी भी बंद हो गई, पर अनन्या नहीं आई। उसने बेताब होकर फ़ोन किया, लेकिन अनन्या का नंबर नहीं लग रहा था। लगता था जैसे वह अपनी पसंदीदा कहानियों में ही कहीं गुम हो गई हो। आर्यन का दिल टूट गया। वो खत उसकी जेब में ही पड़ा रहा, उसके टूटे हुए दिल के साथ। साल बीत गए। आर्यन एक सफल इंजीनियर बन गया, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी उस लाइब्रेरी में, उस धूप भरी खामोशी में फंसा रह गया था। समय पंख लगाकर उड़ा। 10 साल के बाद एक बरसात की शाम में वह अपने पुराने कॉलेज की एलुमनाई मीट के लिए गया। एक अजीब सी खींचतान महसूस करते हुए वो उस लाइब्रेरी में चला गया। लाइब्रेरी का रेनोवेशन हो चुका था, लेकिन वो एक मेज, उनकी मेज, आज भी वैसे ही थी। वो बैठ गया और यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही उसने अपना हाथ मेज के नीचे फेरा, उसकी उंगलियों ने एक खुरदरी जगह महसूस की। वहां कुछ खुदा हुआ था। उसका दिल धड़कना भूल गया। वह एक शब्द था, लकड़ी में उकेरा हुआ, आर्यन। और उसके नीचे एक तारीख, वो तारीख जब अनन्या गायब हुई थी। आप वही लड़के हो ना? तभी आर्यन को यह आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। वो उस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन था। वो आर्यन को देखते ही पहचान गया था। वो उस दिन आपको ढूंढते हुए आई थी। उसने कहा था कि अगर आप कभी वापस आए तो मैं आपको ये दे दूं। लाइब्रेरियन ने आर्यन को एक किताब दी। वो किताब अनन्या की पसंदीदा कविताओं की किताब थी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। वहां अंदर छिपा हुआ एक मुरझाया हुआ, दबा हुआ फूल था। उस किताब के टाइटल पेज पर अनन्या ने लिखा था, आर्यन, पापा का ट्रांसफर ओवरसीज हो गया था। हमें तुरंत जाना पड़ा। मैंने आखिरी कॉल तक एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार किया। मैं हमेशा इंतज़ार करती रही कि तुम मुझे रुकने के लिए कहोगे, लेकिन शायद कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए ही होती हैं, जीने के लिए नहीं। आज तुम मेरी पसंदीदा कहानी थे। इस धूप के लिए शुक्रिया, अनन्या। आर्यन वहां खड़ा रहा। 10 सालों के बाद पन्ने पर उसके छूने की रूह महसूस करते हुए आखिरकार उसने वो खत निकाला जो वो कभी उसे दे नहीं पाया। उस खत की स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन वो दर्द आज भी ताज़ा था। उसने उसे किताब के पन्नों के बीच फंसा दिया, किताब बंद की और उनकी कहानी को वहीं छोड़ दिया, उस शांत धूप भरी लाइब्रेरी में, हमेशा के लिए अधूरी। शायद इस वक्त कोई आपके बोलने का भी इंतज़ार कर रहा है, कोई आपकी हिम्मत का इंतज़ार कर रहा है। आपकी कहानी को अनसुने खतों की लाइब्रेरी मत बनने दीजिए। आपने अगर ऐसा होता को ऐसा था मत बनने दीजिए। शुभ रात्रि।